पहलगाम पर पहले आतंकी हमला होता है और फिर पूरे देश में गुस्सा भर जाता है। भारत के गुस्से से पाकिस्तान कांपा हुआ है। पहले तो भारत ने राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई की और पाकिस्तान को चेतावनी दे दिया कि हम तुम्हें बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी पोषक नीति के खिलाफ भारत ने कई बड़े कदम उठा दिए और अब पाकिस्तान इस बात से डरहामा है कि ये तो राजनीतिक कदम है। सेना क्या करेगी जी? हाँ, भारत की सेना क्या करेगी ये सोच सच कर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परेशान है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परेशान है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख परेशान है। वो अपनी सेना को कैसे बचाएं, वो अपनी सीमाओं को कैसे बचाएंगे, वो अपने प्यारे आतंकियों को कैसे बचाएंगे, इसकी तैयारी में जुट गए हैं। और ये खौफ है, भारत का ये ताकत है भारत की कि भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलानिया ये कहा है कि हम आतंकियों की जमीन खोद देंगे, इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री ने जिस तरह का भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द ये बदला लिया जाएगा, करारा जवाब दुश्मन को दिया जाएगा, उससे पाकिस्तान परेशान है। और अब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हलचल दिख रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तरफ जवानों की संख्या और तादाद बढ़ा दी है। अपने डिफेंस को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। अपने जवानों को बंकर के अंदर ही रहने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि निगरानी कार्यक्रम बंकर के अंदर से ही अंजाम दिया जाए, खुले में न घूमे। पाकिस्तान को LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी है, उसकी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने को कह दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुंजरावाला है। यानी कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लेकर LOC तक पाकिस्तान अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं भी और कभी भी भारत उस पर हमला कर सकता है। और जब भारत हमला करता है तो वो मौका नहीं देता है कि पाकिस्तान की सेना बच पाए। अब ऐसे में चाहे वो कितनी भी निगरानी बढ़ा ले, कितने भी सैनिकों को खड़ा कर ले, जब भारत भेदने पर उतर जाएगा, जब भारत उनकी जमीन को छेदने पर उतर आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा।